नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 21। दिन गुजरने लगा कि अपने दिन चर्चा के बीच शर्मिष्ठा स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। अब 12वीं की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज में जाने की इच्छा व्यक्त करती है। मगर माँ सुनंदा देवी के मन में विचार आती है कि शर्मिष्ठा कॉलेज में जाने की विचार त्याग दे और जल्द से जल्द अच्छा सा घर परिवार देखकर शर्मिष्ठा की शादी करवा दी जाए। ऐसे में सुनंदा देवी अपने जेठानी जी से बात करती है, मगर शर्मिष्ठा है कि अपनी शादी से इनकार करने लगी और जींद करती हुई कहने लगी, मैं तो अभी शादी नहीं करूंगी। इस उम्र में शादी करके घर संसार की झंझटों में पड़ने की बजाय मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनूंगी। इस पर रोज घर में खींचतान होने लगी। बीते समय के साथ एक रोज शर्मिष्ठा अपने सहेलियों के साथ कॉलेज में एडमिशन ले ली, मगर डॉक्टर बनने की इच्छा को त्यागना पड़ा क्योंकि साइंस कैटेगरी में भर्ती की प्रक्रिया में जो पैसा की आवश्यकता होती है शर्मिष्ठा के लिए जुगाड़ करना मुश्किल होने लगी। ऐसे में उसे कला विभाग में भर्ती होकर संतोष करना पड़ा। दिन गुजरने लगा कि शर्मिष्ठा अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में जी जान से जुट गई। कॉलेज की माहौल एक अलग ही दुनिया होता है, जहां न केवल खुलीपन है, वहीं लड़के लड़कियों को मानो खुली आजादी मिल जाती है। ऐसे में दिन ब दिन शर्मिष्ठा के चाल चलन में बदलाव होने लगी, जो अक्सर सभी में होती है। एक तरफ जहां उम्र की ऐसी क्षण है, उस पर खुली वातावरण जिसे लेकर माँ सुनंदा देवी बड़ी चिंता में दिन व्यतीत करने लगी। अपने सहेलियों के बीच वार्तालाप से शर्मिष्ठा को इस बात की ज्ञान होती है कि किसी भी तरह से किसी भी एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर ली जाए तो उसे भी डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी। लोग उसे डॉक्टर शर्मिष्ठा के नाम से जानेंगे। तब से उसकी दिमाग में यही बात घूमने लगी कि किसी भी तरह से पीएचडी करनी होगी ताकि जीवन में डॉक्टर बनने की सपना पूरी हो सके। धीरे धीरे शर्मिष्ठा के व्यवहार में बदलाव होने लगी। उसके चाल चलन तथा स्वभाव में थोड़ी गंभीरता आने लगी है। मगर माँ सुनंदा देवी के विचार में अब भी ना काफी है, क्योंकि उसके दिनचर्या में और भी ज्यादा बदलाव हो गई है। सुबह जल्दी घर से निकलती है। निकलने से पहले बड़ी देर तक दर्पण के सामने खड़ी होकर संवारती है और कॉलेज के लिए निकलती है। इस पर माँ सुनंदा देवी को और भी ज्यादा शंका होने लगी, मगर कुछ कहे बगैर चुपचाप रहती है, यह सोचकर कि कुछ कहूंगी तो घर पर अस्थिरता की माहौल पैदा करेगी। मगर अंदर ही अंदर सुनंदा देवी आशंकित होती है, यह लड़की कहीं ना कहीं हम सब की नाक कटवा देगी। अब बेटी जवान हो गई है, स्कूल छोड़कर कॉलेज में जाने लगी है। अब उसके पंख लग गई है, हवा में उड़ती है। पता नहीं कॉलेज के खुली वातावरण में क्या गुल खिलाएगी, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में एक रोज जेठानी कमला देवी कहने लगी, अरे सुनंदा, अपने शर्मिष्ठा तो आजकल हवा में उड़ने लगी है। मुझे तो शंका हो रही है कि कल को कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। कमला देवी के बातों को समर्थन करते हुए सुनंदा देवी कहती है, अरे दीदी, आपने ठीक कही है। मुझे तो दिन रात उसकी चिंता खाई जा रही है। अब मैं जोर जबरदस्ती क्या करूं? मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ही 50 बातें सुनाती है, जिसे लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या करूँ। अब कॉलेज में जाती है, आपको तो मालूम है कि कॉलेज के माहौल कैसी होती है। ऐसे में हम रोके भी तो कैसे रोके। कमला देवी शर्मिष्ठा की शादी करवाने की बात कहने पर सुनंदा देवी कहती है, अब आप ही बताओ कि हम लोग इसे कैसे समझाएं। अब उसके दिमाग में जो उल्टी बात भरी हुई है उसको कैसे निकाल सकते हैं। दोनों मिलकर शर्मिष्ठा को लेकर बहुत से चर्चाएं करने लगी, मगर कोई समाधान नहीं निकला। दिन गुजरने लगा। शर्मिष्ठा के पढ़ाई के साथ साथ दिनचर्या में भी बहुत से बदलाव होने लगी। कॉलेज में बहुत से लड़के हैं जो शर्मिष्ठा के खूबसूरती तथा नटखट चाल चलन से प्रभावित होती है और आकर्षित होते हैं। मगर ऊपर से शर्मिष्ठा जितना खूबसूरत तथा भोलेपन दिखती है, व्यवहार में वह उतना ही उलट है। ऐसे में बहुत से लड़के जो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ ही दिनों में शर्मिष्ठा से दूरी बना लेते, जो शर्मिष्ठा को भी मालूम है। शर्मिष्ठा के तीखी व्यवहार तथा अमर्यादित टिप्पणी से किसी के प्रति हृदयता की भावनाएं प्रतिफलित नहीं होती।
जिस कारण जो भी कोई शर्मिष्ठा के प्रति आकर्षित होता है कुछ ही दिनों में उससे दूरी बना लेता। जो बात शर्मिष्ठा को भी मालूम है, इस पर मन ही मन शर्मिष्ठा क्षुब्ध होती है, मगर किसी को कुछ कहे बगैर चुपचाप इस बात से संतोष कर लेती है कि ऐसे नालायकों से प्यार मोहब्बत करने की बजाय दूर रहना ही ठीक है। मगर जो सहेलियां उसे जानती है वह लोग कभी कभार कटाक्ष करते हुए कहती है, क्यों रे शर्मिष्ठा, आजकल तो तेरे चाहने वाले कुछ कम होती दिख रही है। जवाब में शर्मिष्ठा कहती है, मेरे चाहने वाले तो कम नहीं हुए हैं, बहुत है, मगर मैं उन्हें भाव नहीं देती। अगर मैं सभी को भाव देती रहूंगी तो यह लोग गले पड़ जाएंगे। ऐसे में मजाकिया लहजे में सहेलियां कहती है, हाँ समझ गई, तुझे तो थोड़ी ऊंचे दर्जे की भोमड़े चाहिए जो तेरी हर तरह के नखरेपन को सह सकें। प्यार मोहब्बत में तो ऐसे होती है, चाहे तुझ में कितना भी नखरेपन है, अगर उसे आत्मसात नहीं किया तो भला प्यार थोड़ी ना होती है। कोई बात नहीं, हम लोग तुझे आशीर्वाद करती हूँ कि तेरी हर तरह की नखरे को आत्मसात करने वाले तुझे मिल जाए, जो तेरे जीवन को सफल बना सके। तभी दूसरे ने कहने लगी, तेरी खूबसूरती पर तो मरने वाले हजारों हैं, मगर कोई बदकिस्मत वाले ही होंगे जिसके साथ तेरी जोड़ी जम जाएगी। समाप्त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।